अगर आप NIACL असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अपना स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप अपना स्कोर एक्चुअल एग्जाम में मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। इसमें जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपको अपना स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हमें ज़्यादा फोकस अपनी स्पीड बढ़ाने पे करना चाहिए या फिर अपनी एक्यूरेसी सुधारने में। ठीक है, तो अगर हम क्लरिकल एग्जाम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम्स है वो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स है। ठीक है, तो अगर आपको क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स का प्रीलिम्स निकालना है तो आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी भी है। अब ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि नहीं, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं आगे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उससे आप रियलाइज कर जाएंगे कि एक्यूरेसी भी यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको स्पीड पे तो फोकस करना ही है, लेकिन स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको एक बात यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होता है ना तो आपका स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी ही नहीं है तो आपके स्पीड का कोई मतलब नहीं है। आप भले 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसमें अगर आपका एक्यूरेसी 50 या 60% है तो आपके स्पीड का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप समझ के चलिए कि आप 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हो लेकिन आपका एक्यूरेसी 90+ है, 95 98 के आसपास है, तो आपका स्कोर उसमें ज़्यादा आएगा। इसलिए ज़्यादा फोकस आपको एक्यूरेसी पे करना है और एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड अपने आप बढ़ता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि 100% एक्यूरेसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप 100% एक्यूरेसी टारगेट नहीं रखते हो तब तक आप अपना एक्यूरेसी 90 से अबव नहीं ले जा पाओगे। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ठीक है, आपको टारगेट जरूर 100% एक्यूरेसी का रखना है, लेकिन तब जाके आप एक 90% या 90% से अबव अपना एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी पहली गलती ये करते हैं कि आप एक टारगेट स्कोर मन में रख के चलते हैं। ठीक है, आपको एक टारगेट स्कोर मन में बिल्कुल नहीं रखना है, स्पेशली जब आप मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपका जो स्कोर आएगा मॉक्स में वो डिपेंड करता है वो मॉक के लेवल पे। अगर आप पहले से ही एक स्कोर अपने मन में पकड़ के चल रहे हैं तो आप अपना फुल पोटेंशियल देके मॉक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक आपको ये अवॉइड करनी है कि जो आप एक टारगेट स्कोर फिक्स करते हैं वो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर स्पीड इंप्रूव करना है तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपको सेक्शनल मॉक्स को यूटिलाइज करना है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जितना ज्यादा सेक्शनल मॉक्स आपको हेल्प करेंगे स्पीड इंप्रूव करने में, उतना कोई भी और मेथड इफेक्टिव नहीं रहेगी आपका अपना स्पीड इंप्रूव करने में। तो आपको सेक्शनल मॉक्स है वो उन पे ज्यादा फोकस रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेक्शनल मॉक्स लगाते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अलग मेथड सजेस्ट करूंगा सेक्शनल मॉक्स लगाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप सेक्शनल मॉक्स लगाते हो ना तो एक सेक्शनल मॉक्स लगा के आपको रुकना नहीं है। देखिए, आपका एग्जाम 1 घंटे का रहता है, तो 1 घंटे में आप 3 सेक्शन अटेम्प्ट करते हो। तो जब भी अगर जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर जिस सब्जेक्ट में आपको अपना स्पीड इंप्रूव करना है वो सब्जेक्ट के आपको 3 सेक्शनल मॉक लगातार लगाने हैं। 1 घंटा पूरा बैठ के आपको लगातार एक के बाद एक ऐसे करके 3 सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है, अगले 4 दिन के लिए आपको रोज जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसके 3 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, लगातार लगाने हैं एक के बाद एक, कोई एनालिसिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको 3 सेक्शनल मॉक्स लगातार लगाने हैं और उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो उन मॉक्स का। ठीक है, और जब आप ये 4 दिन करोगे ना तो आपको 5वें दिन पे ना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगानी है। आपको 101% में गारंटी देके बता सकता हूँ कि आपको अपने स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं। देखिए, आपको अगर क्लरिकल एग्जाम्स क्लियर करने हैं ना तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर मेंसुरेशन जैसे टॉपिक स्किप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट उस टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ये टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स पे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, क्लरिकल लेवल में आपको एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में से 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आते हैं ना वो आप जो यूजुअली अटेम्प्ट नहीं करते हो वो वहां पे आप अटेम्प्ट कर पाओगे और फिर वही आपको अपने स्कोर में भी इंक्रीमेंट दिखाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपके सामने 2 एग्जाम्स है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम फिक्स करना है। आप चाहे वो NIACL असिस्टेंट रखो या फिर SBI क्लर्क रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पे गलती कर देते हैं। आप क्या करते हो, जो भी एग्जाम आपके सामने आता है उस एग्जाम के लिए आप तैयारी करना शुरू कर देते हो। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनको ये बात बिल्कुल रियलाइज होगी। आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपको एक एग्जाम फिक्स करनी है, वो आप SBI क्लर्क कीजिए या फिर NIACL असिस्टेंट कीजिए। एक एग्जाम को आपको फिक्स करना है और उसी एग्जाम के टारगेटेड आपको स्टडी करना है। अगर जैसे ही हमारा NIACL असिस्टेंट एग्जाम करीब आता है तो उसके 7 से 8 दिन पहले आप अपना फोकस NIACL असिस्टेंट पे शिफ्ट कर सकते हो और वहां पे आप NIACL असिस्टेंट के मॉक्स लगा दीजिए। उतना काफी है, लेकिन आपको अपना प्राइमरी फोकस एक ही एग्जाम पे रखना है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ना तो हमारा जो एक मोमेंटम रहता है ना वो चेंज हो जाता है। तो आप कोई भी एक एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर होके अपेयर नहीं हो पाते हो। वहीं पे आपका मेजर मिस्टेक हो जाता है और वहां पे आप अपना एग्जाम क्लियर करने में फेल हो जाते हो। ठीक है,
तो ये वीडियो पूरी ज़रूर आप देखना। इसमें से जो मैंने पॉइंट्स बताए उस पे आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा और इसका आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं ये आप ज़रूर मुझे आप आगे जाके बताइए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पे, इससे मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका स्पीड ज़रूर इंप्रूव होगा। और यही पॉइंट्स है जो आपको एक्चुअल एग्जाम में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मुझे हेल्प होती है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा इन एग्जाम्स के रिलेटेड तो आप वो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।